बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में ऐसे कई सितारे हैं जिनका बचपन आम नहीं है, बल्कि बेहद अनुशासित और देशभक्ति से भरे माहौल में बीता है। आज आपको हम कुछ ऐसे हिंदी फिल्म जगत के सितारों से रूबरू कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे जिनकी परवरिश आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कैंटोनमेंट्स में हुई है। आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो फौजी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके जीवन में अनुशासन, देश सेवा और नेतृत्व की भावना बचपन से ही रची बसी है। सबसे पहले बात अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा के पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना में थे। यही कारण है कि उनकी परवरिश आर्मी कैंटोनमेंट के माहौल में हुई है, जहां अनुशासन से जीना सिखाया जाता है। उसके बाद बात आती है प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा के माता पिता दोनों ही आर्मी में डॉक्टर थे। उनके पापा डॉक्टर अशोक चोपड़ा इंडियन आर्मी के सर्जन थे। सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन के पापा विंग कमांडर शुबीर सेन वायुसेना में थे। निम्रत कौर के पिता मेजर भूपेंद्र सिंह थे, जो कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। गुल पनाग के पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग भारतीय सेना में ऊंचे पद पर रहे हैं। रणविजय सिन्हा। MTV रोडीज से फेमस हुए रणविजय के पिता लेफ्टिनेंट जनरल इकबाल सिंह भारतीय सेना में रहे हैं। रणविजय खुद एक समय आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें टीवी की दुनिया में लेके आई। नेहा धूपिया के पिता कमांडर प्रदीप सिंह धूपिया इंडियन नेवी में अधिकारी थे। चित्रांगदा के पिताजी कर्नल निरंजन सिंह आर्मी में थे और हैदराबाद के EME में गोल्फ कोच भी रह चुके हैं। वहीं आपको कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी एक्टिंग का लोहा तो मनवाया ही, वहीं अगर युद्ध हुआ तो उन्होंने आर्मी की वर्दी पहनकर सरहद पर जाकर दुश्मनों को धूल भी चटाई। इनमें सबसे पहले नाम आता है नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे। साल 1999 में करगिल वार के दौरान नाना एक्टिंग छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। नाना करगिल युद्ध में 2 महीने सेना के साथ जुड़े रहे। वहाँ वे क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे। क्विक रिएक्शन टीम में सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो औरों से निपुण होते हैं और हर परिस्थिति में लड़ने को तैयार होते हैं। BR चोपड़ा की महाभारत तो आपको याद ही होगी, जिसमें शकुनी का रोल निभाकर घर घर में मशहूर होने वाले गुफी पेंटल एक्टर बनने से पहले सेना में थे। साल 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, उस वक्त वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 1962 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस दौरान कॉलेज में आर्मी की सीधी भर्तियां हो रही थीं। गूफी हमेशा से ही आर्मी में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और अप्लाई कर दिया। सिलेक्शन के बाद उनकी पोस्टिंग चाइना बॉर्डर पर आर्मी आर्टिलरी में हुई थी। वहीं महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती भी आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। महज 20 साल की उम्र में प्रवीण बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हो गए थे। BSF में प्रवीण डिप्टी कमांडेंट रहे। उस दौरान उन्होंने एशियन गेम और ओलंपिक्स में देश को रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने हैमर और डिस्क थ्रो में देश के लिए पदक भी जीते। वहीं बॉलीवुड को सदाबहार गाने देने वाले गीतकार आनंद बख्शी भारतीय नौसेना का हिस्सा थे। बंटवारे के बाद
आनंद परिवार के साथ भारत आ गए। दिल्ली में सेटल होने के बाद सिंगर बनने की ख्वाहिश लेकर वो मुंबई पहुंचे, जहां जब वो सिंगर नहीं बन सके तो भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। 15 नवंबर सन 1947 में महज 17 साल की उम्र में आनंद बख्शी जबलपुर में फौज के सिग्नल कोर में भर्ती हुए थे और उन्हें सिग्नल मैन का रैंक मिला था। फौज में रहने के दौरान आनंद बख्शी नाटकों का हिस्सा बनते थे। इससे उनकी अलग पहचान बनी। उनका परिचय कुछ इस तरह करवाया जाता था, ये है वो फौजी जो नज्म लिखता है, गाता भी है और नाटकों में अभिनय भी करता है। 18 जून सन 1949 को आनंद बख्शी सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में स्विच बोर्ड ऑपरेटर क्लास 3 बने। साल 1947 से 1957 तक उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी। जानकारी से भरा आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और मनोरंजन जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इतिराज प्रोडक्शंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।